दीपक आ जाओ, रवि आ जाओ, गोपाल, आयुष, चरणजीत, गोपाल। के रूप में मेरा मानना है कि आप सबके लिए बहुत उपयोगी होगी और भारतीय जनता पार्टी जो बात जनता तक ले जाना चाहती है, मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से हम इसको ले जाने में सफल होंगे। इसमें भाजपा संगठन की पूरी जानकारी है। इसके अलावा अगर 15 महीने छोड़ दिए जाए, जो बीच का एक 20 वर्षों का कार्यकाल था भाजपा का, और कांग्रेस का इसके पहले का 10 वर्ष का कार्यकाल, और 15 महीने का जो कांग्रेस का कार्यकाल था, इसका तुलनात्मक तो पर कैपिटा इनकम की बात हो, इन सब बातों के मामले में भारतीय जनता पार्टी का 20 साल का जो कार्यकाल था वो कई गुना अच्छा था, वृद्धि उसमें हुई है। ये सारी जानकारी आपके इस हैंडबुक में हम लोगों ने दी है और उम्मीद करता हूँ इसका उपयोग जरूर आप करेंगे। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हम सब भाजपा की बात जनता तक ले जाने में मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से आपके बहुत काम आएगी। धन्यवाद। जैसे 20 साल की बात हम लोग कर रहे थे, तो जो यहाँ पर विकास हुआ है उसके बारे में मैं कुछ संक्षेप में जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ। जैसे प्रदेश में भी नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी की सरकार, जिसको हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं, उसने विकास के मामलों में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जो प्रदेश एक कभी बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था 2003 के पहले, आज जो विकसित प्रदेश बनने की राह पर है। ग्वालियर में भी विकास बहुत तेजी से हो रहा है। अगर ग्वालियर जिले की अगर मैं बात करूं तो पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 322 किलोमीटर की 65 सड़कों के लिए 159 करोड़ रुपए के कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो एक फ्लैगशिप स्कीम है हमारे केंद्रीय सरकार की, माननीय मोदी जी की, इसके अंदर ग्रामीण अंचल में 30,393 आवास स्वीकृत हुए, जिनमें से 13,261 बन चुके हैं। जब भी कभी मैं ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करता हूँ तो ऐसा कोई गांव नहीं मिलता जब कि 10-10, 20-20, 25-25 मकान जो है वो वहाँ पर इस योजना के अंतर्गत बने हैं। उसी प्रकार से ग्वालियर जिले में नल जल योजना के अंतर्गत 532 गाँवों में दिसंबर 24 तक 100% लोगों के यहाँ नल के माध्यम से पहुँचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए 476 योजनाएं स्वीकृत हैं, इसमें 93 योजनाओं का काम पूरा हो चुका है। अमृत सरोवर की योजना के बारे में पहले भी आपको जानकारी दी है। 100 सरोवरों का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 13 करोड़ की लागत से 76 सरोवर बन चुके हैं। एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना मैं विशेषकर भितरवा विधानसभा क्षेत्र की देना चाह रहा हूँ। करीब 380 करोड़ की लागत से भितरवा विधानसभा में 186 गाँवों के लिए पीने का शुद्ध पानी, ट्रीटेड वाटर मिल सके, इसके लिए बहुत ही एक समूह नल जल योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने उसको स्वीकृत किया है। काम उसका प्रारंभ हो चुका है। ये समस्याग्रस्त क्षेत्र था जहाँ पर कि आपको शायद मीडिया के मेरे लोगों को जानकारी भी होगी कि मैंने लोकसभा में भी इस सवाल को उठाया था कि उस क्षेत्र में घाटी गाँव और भितरवार ब्लॉक में पानी में ऐसे तत्व मौजूद हैं जिनसे कैंसर होने का खतरा होता है, और वर्षों से ये उस क्षेत्र की जनता भुगत रही थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय शिवराज सिंह जी को कि उन्होंने इसमें पहल की है और बहुत ही कम समय में जिस योजना का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो योजना स्वीकृत हुई है। चिटोली में, भितरवार के पास चिटोली में, वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा और हरसी से पानी चिटोली ला करके ट्रीट करके लिफ्ट करके लाना पड़ेगा, और इन सभी 186 गाँव में पीने का पानी टोटी के माध्यम से उपलब्ध होगा। अभी जो नल जल योजना चल रही है उसका काम भी चल रहा है, और उन योजनाओं के अंतर्गत जो वाटर सोर्स है वो केवल ग्राउंड वाटर सोर्स है, मतलब ट्यूबवेल खनन करके टंकियां बना करके और सप्लाई करने का काम चल रहा है, जिसका मैंने अभी 476 योजनाओं की बात मैंने की। ये जो योजना जिसकी बात मैं कर रहा हूँ ट्रीटेड वाटर की, ये साथ में चलेगी, और इसके बाद में जब ये योजना पूरी हो जाएगी तो जिन टंकियों को अभी शायद ही यहाँ पर बनी हो, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विद्यालय बना गया डबरा में, जो करीब 21 करोड़ की लागत से बनकर लगभग तैयार है। किसान सम्मान निधि के बारे में भी ग्वालियर जिले में बहुत, ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बारे में हम सब जानते हैं, काम ये प्रारंभ हो चुका है। 500 करोड़ से अधिक की लागत से
यहाँ पर रेलवे स्टेशन का जो 10 रेलवे स्टेशन पहले फर्स्ट स्टेप पे लिए गए थे केंद्र सरकार द्वारा, तो दर्रे को लिया गया था। और जिस तरह भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन जिस तरह पर बना है, उस तर्ज पर ही इसका निर्माण प्रारंभ हो चुका है। इसकी विशेष बात यह है कि उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ओरिजिनल आर्किटेक्चर है, जो ओरिजिनल, उसको बिना छेड़े और एक आधुनिक सुविधाएं जनता को कैसे मिलेंगी, इसका प्रयास किया जा रहा है। नमामि गंगे के अंतर्गत जो हमारी रमौआ से जो नदी निकलती है, मुरार नदी, उसके भी शुद्धिकरण का काम प्रारंभ हो चुका है। यातायात सुविधा के लिए मेरा आपसे ये कहना है कि करीब 6 नए फ्लाईओवर हमारे रेलवे के यहाँ पर बने हैं। इनमें से एक अभी अधूरा है, जो पूरा शायद जल्दी होने वाला है, हरिशंकरपुरम के पास वाला। इसके अलावा केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक बहुत ही सर्व सुविधा युक्त इस तरह का स्टेडियम है, उसमें उसका शुमार होता है। और भारत में तो पहला ऐसा स्टेडियम है जो ग्वालियर में बना है। मुझे पूरा भरोसा है कि दिव्यांगों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा तो सारे देश उसका उपयोग करेगा, इस यहाँ पर बन चुकी है। इसके अलावा एक महत्वाकांक्षी योजना जो ग्वालियर में आकार ले रही है, वो एलिवेटेड रोड की है। करीब 15 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड, जो एक तरह से रिंग रोड का काम करेगा, शहर के बीचों बीच से निकलेगा। करीब 3 जगह से उसके मतलब आउटलेट होंगे। और मेरा मानना है कि ग्वालियर के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए ये बहुत अच्छी पहल सरकार ने की है। यहाँ पर कई दिनों से ये मांग थी कि अच्छा हवाई अड्डा बनाया जाए, अभी टर्मिनल बनाया जाए। यहाँ पर हो गया, पिछले अक्टूबर में उसका शिलान्यास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, गृह मंत्री जी ने किया था। और अब वो दिसंबर माह में बनकर तैयार हो जाएगा और दिसंबर जनवरी में उसका लोकार्पण करने का टारगेट जो है यहाँ पर ये दिया गया है। ग्वालियर में एक और जो बड़ा विकास कार्य हुआ है कि ग्वालियर के अंदर जो DRDO की लैब थी, वो पूरी शहर के बीच में थी। आप सब जानते हैं नगर निगम का जो DRDO की लैब थी, वो भी एक तरह से एक हैजार्डस भी काफ़ी यहाँ पर काम हुआ करता था। इस सब से बचने के लिए ये DRDO का जो वो भी करीब 140 एकड़ की भूमि पर 289 करोड़ उनके एक इन्वेस्टमेंट करके एक नई DRDO लैब का भी निर्माण प्रारंभ हो गया है। अमृत योजना के अंतर्गत जो है वो 340 करोड़ के सीवरेज के और बाकी 381 करोड़ की लागत से अलग अलग कार्य किए गए हैं। अमृत 2 में, अमृत 2 का भी एक प्रोजेक्ट चला है। एक बहुत अभी हाल ही में जो एक नई उपलब्धि ग्वालियर वासियों को मिली है, वो ग्वालियर म्यूजिक सिटी में शामिल हो गया है। इसको एक जो UNO ने इसके लिए मान्यता दी है। और मेरा ये मानना है कि इससे ग्वालियर का नाम सारी दुनिया में एक तरह से जाएगा भी। और जिस तरह तानसेन की कर्मभूमि के रूप में ग्वालियर का नाम है, वो सारी दुनिया में मेरा मानना है कि इससे और हमको और प्रसिद्धि मिलेगी। बाकी और कई सारी योजनाएं, लाडली बहना योजना के बारे में आप सबको जानकारी है। लाडली लक्ष्मी तो चल ही रही है। मैं एक बात की और उल्लेख करना चाहूँगा, मैंने भी सुना है कि माननीय कमलनाथ जी ने ऐसा कहा है कि वो 30,000 रुपये तक उसको ले जाने की बात मुख्यमंत्री ने कहा है। हमारे माननीय शिवराज सिंह जी ने, हम सरकार में आने के बाद उस पर पूरी तरह अमल करेंगे और आने वाले समय में लाडली बहनाओं के लिए और अधिक सुविधा जुटाने का हम प्रयास करेंगे। कुछ मुख्य बातों के बारे में मैंने अभी आपको यहाँ पर जानकारी दी है और मैं आशा करता हूँ कि आपके माध्यम से ये सारी जो जानकारी है वो लोगों तक आप पहुँचाएंगे और एक तरह से हम लोगों का सहयोग भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका लाने की बात हुई थी। ग्वालियर में 5 केंद्रीय विद्यालय हैं, केवल बाल वाटिका 3 लाई गई है, 1-2 क्यों गायब हो गई है, आपसे हम जानना चाहते हैं। नहीं, गायब होने का काम नहीं है। देखिए, जो 5 में 3 तो हो गई ना। नहीं, पहली सीढ़ी बनी नहीं, तीसरी पर पहुंच गए, बाल वाटिका 3 शुरू हो गई, 1-2 कहाँ गई? नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए, अगर 2 नहीं हुई तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगा व्यक्तिगत रूप से। अब जब संसद का सेशन प्रारंभ हो जाएगा और आचार संहिता खत्म हो जाएगी, तो आप जो बात मुझे बता रहे हैं उसके लिए प्रयास करूंगा। कोशिश रहेगी कि 5 की 5 बाल वाटिका अपने बने।
विकास हमारा मुख्य रूप से मुद्दा है। तो विकास के मामले में 2003 के पहले की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियाँ कहूँगा जो वो नहीं कर पाए वो करूँ। ये 2003 के बाद आज तक 16 की सरकार के जो विकास कार्यों के बारे में जो कंपेरेटिव वहाँ पर उसको ध्यान दिया गया। मेरा मानना है कि हैंडबुक के रूप में काम करेंगे आपको मीडिया को उससे सहायता मिलेगी। एक सही पिक्चर हम लोगों ने उसके सामने रखी है, आंकड़ों के साथ रखी है। इसमें हमारा स्वार्थ नहीं है कि सही बात हमारे आपके माध्यम से जनता तक जाए और आपकी सुविधा भी है कि आपको सही जानकारी हम सीधे दे रहे हैं। रेलवे के जो प्रोजेक्ट है जो आपने बताया पूरे होने वाले 6 फ्लाईओवर नए बने पिछले 10 साल में और इसके पहले केवल 5 फ्लाईओवर शहर में थे। पिछले 10 साल में 6 नए फ्लाईओवर बने। मेरा मानना है कि ग्वालियर में एक रिकॉर्ड होगा। मैंने नरेंद्र सिंह जी पिछली बार सांसद थे, उनके प्रयासों से ये काम हुए हैं। इसके अलावा 3 और आरोपी और लोगों ने सक्षम कराए। एक डबरा में है, एक मोहरा में है और एक जयशंकरपुर की जो पुलिया जो है जो एक पुरानी दिक्कत है वो भी लोगों ने स्वीकार कराई है। इन तीनों पर शीघ्र काम होने जा रहे हैं। पूरा भरोसा कि आने वाले साल भर में वो भी कर देखिए हमारे यहाँ कोई व्यक्ति केंद्रित पार्टी नहीं है और नहीं किसी परिवार की पार्टी है। कांग्रेस जो है वो व्यक्ति केंद्रित पार्टी है, परिवार की पार्टी है। हमारे यहाँ कोई परिवार नहीं है। भाजपा है, भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार 20 साल तक थी, वो आगे भी रहेगी। जो वायदे भाजपा की सरकार ने किए हैं वो आगे भी पूरे होंगे, आगे पूरे नहीं होंगे और अधिक से अधिक सुविधाएं जुटाने का काम आने वाली सरकार हमारी भाजपा की करेगी।